बहादुरी के मामले में जैसा कि मैंने बताया, दो ताकतें सबसे बड़ी थी, एक मुशरिकों की ताकत और एक यहूदियों की ताकत। मुशरिकों का बॉस अम्र बिन अब्द वुद जंगे उहुद से लौटने के बाद तमाम मुशरिकों ने यहूदियों से हाथ मिलाया और कहा दोनों मिलके इस्लाम को खत्म कर देते हैं, और बदले में जंगे खंदक मारिज़े वजूद में आती। ये 5 हिजरी की बात है, और तादाद पता है आप लोगों को, 10,000 की तादाद में मुशरिकों और यहूदियों की फौज आ रही। मदीना के गिर्द प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले मशवरा किया, क्या किया जाए। सलमान फारसी ने एक नया मशवरा दिया, क्योंकि वो फारस के थे ना, और ईरान में वो तरीका चलता था, लड़ने से पहले शहर की हिफाजत के लिए या तो दीवार बनाए या तो गड्ढा खोद दे। सलमान फारसी ने गड्ढा खोदने का मशवरा दिया, जिसको खंदक कहा जाता है। खंदक गड्ढा को कहते हैं। 4,000 पैदल फौज अबू सुफियान की कयादत में, 300 घुड़सवार, 1500 ऊंट सवार, अनीना की कयादत में 1000, बनी मुर्रा की कयादत में 400, बनी शुजा की कयादत में 700 और बाकी दूसरे अफराद, कुल 10,000 फौज। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खंदक की तैयारी कर लिया, चलो खंदक खोदते हैं। 5 किलोमीटर लंबाई खंदक खोदी गई। खंदक गड्ढे की लंबाई कितनी है खंदक की? 5 किलोमीटर, 2.5 मीटर गहरी, और इतनी चौड़ी खंदक थी कि कोई घुड़सवार जंप मार के भी क्रॉस न कर सके। यह हिफाजती तदबीर थी। फौज कितनी है अपने पास में? 3,000 याद रखिएगा। कब यह जंग होती है? 5 हिजरी में। जब यहूदियों ने और मुशरिकों ने देखा कि इतना बड़ा गड्ढा, हिम्मत पस्त हो गई, पार ही नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा बहादुर फारिसुल लैल अम्र बिन अब्द वुद, उसने हिम्मत नहीं हारी। बड़े बड़े सूरमा पांव के नीचे से जमीन खसक जाती थी। अम्र बिन अब्द वुद को देख शेर की खाल पे कदम रखता और लोगों से कहता खींच, तो खाल फट जाती, लेकिन पांव के नीचे का हिस्सा हट नहीं पाता था। इतनी ताकत का मालिक। उसने अपनी कयादत में 4 लोगों को लिया और तेज रफ्तारी के साथ खंदक को क्रॉस करने की कोशिश किया उसने, और कामयाब हो गया। फौजे मुस्तफा के करीब चला गया। जो लोग खंदक को क्रॉस किए अम्र बिन अब्द वुद की कयादत में, अकरमा बिन अबू जहल, दर्रार बिन खत्ताब, नौफिल बिन अब्दुल्लाह और इब्ने अबी वहब, और 5वां अम्र बिन अब्द वुद क्रॉस कर लिया इसे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक खास बात उस खंदक की ये थी, कुर्बान जाए हमारे नबी की ताकत पर। खंदक खोदते 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 सबसे ज्यादा जिसने खंदक खोदने में मेहनत की, उसका नाम है हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला। और इतनी मेहनत की कि अंसार कह रहे थे सलमान फारसी हमसे है, और मुहाजिरीन कह रहे थे नहीं नहीं सलमान फारसी हम में से है। जब इंसान कामयाब होता है ना, तो लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं धरती पे जरूरत बने, बोझ मत बने कि सब भगाने की कोशिश करें। आप जरूरत बने, सब कहे आप मेरे तरफ आ जाइए, मेरी तरफ आ जाइए, मेरी तरफ आ जाइए, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। अंसार ने कहा हम में से है, अंसारी है। मुहाजिरीन ने कहा नहीं मुहाजिर है।
प्यारे मुस्तफा जब दोनों जमात की मोहब्बत भरे जुमले को सुनते हैं तो कहते हैं सुनो, सलमान फारसी मुझ में से है। खोदते खोदते एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता, कई चोटें लगाई कुल्हाड़ी की सलमान फारसी ने, मगर वो पत्थर टूटने को तैयार नहीं, क्योंकि पत्थर का टूटना कुल्हाड़ी मुस्तफा से लिखा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुल्हाड़ी लेके पहुंच जाते हैं। सोचे, अंदाजा लगा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी की एक ज़र्ब लगाई, इतनी जोर से ज़र्ब लगाई कि उसका एक टुकड़ा उससे हटकर दूसरी तरफ चला गया। टुकड़ा होना था कि एक बिजली चमकी, और बिजली चमकनी थी कि नबी ने तकबीर, नारे तकबीर लगाई। सलमान फारसी ने 3 ज़र्ब लगाई नबी ने, और तीनों ज़र्ब पर बिजली चमकी और तकबीर कही प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान फारसी ने पूछा, हजरत हजरत ये बिजली क्यों चमक रही थी और तकबीर क्यों कह रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जवाब सुने। आप फरमाते हैं, पहली दफा जब मैंने ज़र्ब लगाई और बिजली जो चमकी थी, तो बिजली की चमक में यमन और सनआ के महलों को खुलते हुए देख लिया। दूसरी मर्तबा मैंने शाम और मगरिब के काख हाय सुर्ख को फतेह होते देख लिया मैं। और जब तीसरी ज़र्ब लगाई तो किसरा के महल्लात को फतेह होते मैंने देख लिया। कमाल की बात है, तोड़ पत्थर रहे हैं और टूट बड़ी बड़ी सल्तनतों की बिल्डिंगें गिर रही हैं। मार कहीं और रहे हैं, ज़र्ब कहीं और पड़ रहे हैं। बिलाखिर उसको तोड़ दिया। 5 लोगों को लेकर अम्र बिन अब्दुवुद जब पहुंच जाता है मैदान में, देखा 3000 फौज है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहां 10,000 और कहां 3,000। इसने सोचा पहले की तरह आज भी चटनी बना दूंगा सबको। गुरूर, तकब्बुर, नुखुब्बत में आवाज दी, हल मिन मुबारिज़िन युबारिज़ुना, है तुम में कोई लड़ने के लिए मुझसे तैयार हो जाए, आजा मैदान में। कोई नहीं जवाब दे रहा। कहां गई जन्नत की बिशारतें? या तो आओ लड़के जन्नत में चले जाओ, या तो मुझे दोज़ख में पहुंचाओ। कोई खड़ा क्यों नहीं होता? 3 मर्तबा उसने आवाज दी थी, हल मिन मुबारिज़िन युबारिज़ुना, और हर आवाज पर हजरत अली यह कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दीजिए। नबी ने फरमाया, नहीं, ये अम्र बिन अब्दुवुद है। हजरत अली बैठ गए। दूसरी मर्तबा फिर उसने ललकारा। हजरत अली फिर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दीजिए। कहा, ना, ये अम्र बिन अब्दुवुद है। तीसरी मर्तबा फिर उसने ललकारा, हल मिन मुबारिज़िन युबारिज़ुना। फिर हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दीजिए। कहा, ये अम्र बिन अब्दुवुद है। हजरत अली फरमाते, अगरचे ये अम्र बिन अब्दुवुद हो, मुझे इजाजत दीजिए। मेरी अकीदत ये कह रही थी, प्यारे मुस्तफा इजाजत ना देकर ये दिखाना चाह रहे थे, लोगों देख लो, मुशरिकों का सरदार आवाज दे रहा है, और उससे लड़ने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो वो मेरा दामाद शेरे खुदा हैदर कर्रार है। हर मर्तबा हजरत अली कहते, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए। तीसरी मर्तबा प्यारे मुस्तफा ने इजाजत दी, और जानते हैं इजाजत ही नहीं दी, अपना अमामा भी दे दिया और अपनी तलवार भी दे दी। अल्लाहु अकबर। तलवार मुस्तफा शेर खुदा के हाथ में है। पहले ही से वो खुदा का शेर है, ऊपर से तलवार मुस्तफा हाथ में, और अमामा शरीफ भी। वो अमामा
आज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। वो अमामा प्यारे मुस्तफा ने सरे अली पे रख दिया, जिसका शिमला पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का। देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। अमामा दिया, तलवार दी, और जानते हैं क्या क्या हमारे नबी ने? कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। जुमले पे गौर करें, कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। पता ये चला, ये जो नबी ने कहा ना कुल ईमान, ईमान बिल्लाह की ताकत भी हजरत अली के अंदर थी, आदम की आत्मीयत भी थी, नूह की शुजाअत भी थी, मूसा का जलाल भी था, इब्राहिम की खुल्लत भी थी, तमाम नबियों की नयामत, बल्कि दस्ते कुदरत का अक्स बनके मैदान रस्म हक को बातिल में हजरत अली जाते हैं। अम्र बिन अब्द वुद गुरूर और तकब्बुर के साथ मैदान में है, लड़ने भिड़ने के लिए तैयार, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं, सख्त जंग होती, सख्त, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तलवारें चमक रही है, बर्छियां टकरा रही है, एक दूसरे के वार को ढाल से रोक रहे हैं, और लड़ते लड़ते पांव की हरकतों से उस मैदान खंदक की धूल आसमान में उड़ने लगी। धूल और गर्दो गुबार में दोनों छुप गए, दोनों छुपे हुए थे कि धूल की और गुबार की छाती को फाड़ते हुए एक आवाज आई, नारे तकबीर, और उस आवाज का तेवर बोल रहा था, शाह मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। जंग जीत गए, क्योंकि हजरत अली ने उसकी गर्दन पे ऐसी वार की थी कि जिस्म दो हिस्सों में जमी बोस हो जाता है, जमीन पे गिरता है। और जब अम्र बिन अब्द वुद फारिसुल लैल, अरब में मुशरिकों में सबसे ज्यादा बहादुर और बाप, जब वो मरता हुआ दिखा ना तो डर के मारे अबू सुफियान की टीम ही भाग गई, बनी कतफान की टीम भाग गई कि सबसे बड़ा जो बहादुर था वही मारा गया इतनी बुरी तरह, तो हम लोगों का क्या हाल होगा। यह है जंगे खंदक, मुशरिकों का सबसे बड़ा लीडर मारा जा चुका है। मैंने क्या कहा, जो रनिंग पोजीशन में ताकत है उसको बीट करने के लिए उससे ज्यादा ताकत चाहिए। पता चला तमाम मुशरिकों के सरदार में जितनी ताकत थी वो हजरत अली की एक तलवार का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। अब आइए यहूदियों के बॉस की बात बताता हूं, यह है खैबर। यहूदियों का बहुत बड़ा किला, तकरीबन 5 किले थे खैबर में, बहुत खूबसूरत शहर, खुशहाल, शादाब, हरे हरे बागात, और सबसे महफूज ऊंची जगह, ऊंचे पहाड़ पर जो किला बना हुआ था उसका नाम था कमूस। उसका लीडर और बॉस था मरहब। यहूदी लोग मदीना से भगाए गए तो खैबर में आके पनाह लिया। मदीना से क्यों भगाए गए? मैं आपको एक तारीखी बात बताऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले जाते हैं। यहूदियों के 3 बड़े कबीले हैं, बनी कैनुका, बनी नुबैर, बनी कुरैज़ा। मुस्लिम खातून को सरेआम यहूदियों ने नंगा कर दिया। वो खातून पुकारी, बचाओ बचाओ। एक सहाबी आए, उस यहूदी की गर्दन, जिस सहाबी ने यहूदी की गर्दन उड़ाई, यहूदी लोगों ने आके मौके वारदात पे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। शर्म हया के यहूदियों ने मुकाबले कर लिया और ये कहा, मोहम्मद, ये अबू जहल जैसा मत समझना,
मुशरिक हम लोग के हार जाएंगे जैसे जंगे बद्र में हार गए। यहूदी है, किताबी है, हम किताबी हल्के में मत लेना। जंग का चैलेंज कर दिया नबी ने, जंग का चैलेंज को कबूल किया। 15 दिन तक जब सहाबा ने मुहासरा किया ना, तो 15 दिन तक मारे डर के किला से बाहर भी नहीं निकले। इतने